हैं प्रलय से पहले आत्माएं कहाँ जाती है, नया ब्रह्मांड कैसे जन्म लेगा, रामायण 12 मनवंतर में कैसे कैसे हुई, कृष्ण अवतार अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ कैसे होते हैं, मनवंतर क्या है, 14 मनवंतर क्या होते हैं, हर मनवंतर में रावण और राम बदल जाते हैं क्या, क्या महाभारत हर 28वें द्वापर में होता है, महाप्रलय में ब्रह्मांड कैसे गायब हो जाते हैं, अगला मनवंतर 8वां कैसा होगा, भी समझेंगे। तो मनवंतर क्या है, मनवंतर इज इक्वल टू व्हाट, मनु का काल, मनवंतर, हर मनवंतर 30 करोड़ प्लस वर्षों का होता है, कुल 14 मनवंतर होते हैं, अभी 7वां मनवंतर वेवस्व चल रहा है, हर मनवंतर में नई सभ्यता नई ऊर्जा होती है, मनुष्य उम्र को 100 साल में मापता है देवता युगों में और परमात्मा मनवंतर में। तो हम 100 साल के हिसाब से उम्र को नापते हैं, लेकिन देवता युगों में और परमात्मा मनवंतर में युग को नापते हैं। पहले 6 मनवंतर में क्या हुआ, पहले 3 दिव्य युग प्रकाश देह, चौथा जो था वो राक्षस काल था, 5वां जो था समुद्री सभ्यता, 6ठा था जो राजर्षि युग, 7वां था वो रामायण प्लस महाभारत प्लस कली। रामायण 14 मनवंतर में कैसे होती है, हर मनवंतर में राम, हर मनवंतर में रावण, हर मनवंतर में धर्म संतुलन, 7वें मनवंतर में स्थूल रूप, बाकी में सूक्ष्म प्रलय के बीच। रामायण एक कहानी नहीं, एक कॉस्मिक पैटर्न है। कृष्ण अवतार अनंत ब्रह्मांडों में कैसे होते हैं, हर ब्रह्मांड में 28वें द्वापर में कृष्ण, कुछ ब्रह्मांडों में कृष्ण प्रकाश देह में होते हैं, कुछ में स्थूल में होते हैं, कुछ में सूक्ष्म में होते हैं। वृंदावन हर ब्रह्मांड में है, बस रूप बदल जाता है। कृष्ण एक रूप नहीं, अनंत रूपों का महासागर है। प्रलय कितने प्रकार के हैं, तो जैसे आप जानते हैं 4 प्रकार के, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत और महाप्रलय। जैसे पानी के अंदर बुलबुला बनता है और फूट जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड बनता है और मिट जाता है। प्रलय से पहले आत्मा कहाँ जाती है, सूक्ष्म लोक, तप लोक, जन लोक, सतलोक, परम बीज अवस्था, परम शांति अवस्था, जो बाबूजी बताते हैं। प्रलय आत्मा का अंत नहीं, शांति की सबसे गहरी नींद है। नया ब्रह्मांड कैसे जन्म लेता है, परमधाम की ऊर्जा, स्पंदन कैसा है, वाइब्रेशन, 3 स्तर समझेंगे, व्यक्त, स्थूल और सूक्ष्म, फिर ग्रह, सूर्य, चंद्र, फिर 14 लोक, फिर आत्माओं का आवरण। ब्रह्मांड कोई विस्फोट नहीं, एक दिव्य संकल्प है। तो बापूजी का जो ज्ञान है वो भी साथ साथ में हमारे साथ चलता रहेगा। जरूर से जानना चाहेंगे आत्माएं कहाँ जाती हैं, नए ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, रामायण कृष्ण कैसे अनंत ब्रह्मांडों में चलते हैं, सृष्टि अनंत है, ज्ञान अनंत है और आत्माएं भी अनंत है। तो ये जबरदस्त यहाँ टाइटल्स जो है हमें यहाँ मिलेंगे और बहुत सारी बातें होने वाली है। तो पहली बात तो यही आती है कि भाई मनवंतर कौन सा चल रहा है। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो है वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। वेद पुराणों के अनुसार वर्तमान जो मनवंतर है उसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। तो सप्तम ये 7वां मनवंतर है। तो 7वें मनवंतर के देवता और संरचना समझे तो मनु जो है वैवस्वत मनु, जो सूर्य देव के पुत्र थे। इंद्र, इसे पुरंदर, इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, यहाँ पर इंद्र का नाम पुरंदर होता है। ऋषि कौन कौन से आते हैं 7वें मनवंतर में, भाई हर मनवंतर में अलग अलग ऋषि अलग अलग तरीके से आते हैं। ऋषि कश्यप होते हैं, अत्रि होते हैं, भारद्वाज होते हैं, वशिष्ठ होते हैं, विश्वामित्र आदि। यस, तो देवगण होते हैं आदित्य, वसु, रुद्र आदि। तो भाई ये कहाँ लिखा मिलेगा, तो मनुस्मृति में, भगवतम पुराण स्कंद 8 में, अध्याय 1 से 13 में, विष्णु पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में ये सब आता है। तो चालू समय का जो स्थान के हिसाब से देखें तो कली युग में है हम। नक्षत्र की गणना में 28वां महायुग चल रहा है और यह 28वां महायुग 7वें मनवंतर के अंदर आता है। ठीक है, तो हम 7वें वैवस्वत मनवंतर में है। बापूजी बताते हैं कि मनवंतर से भी बड़ा पैमाना, मतलब बेहद ज्ञान के अंदर तो हम बताते हैं मनवंतर तो एक ब्रह्मांड का छोटा सा चक्र है। एक मनवंतर 30 करोड़ 30.67 करोड़ वर्ष, मतलब शास्त्र गणना के हिसाब से। परंतु ब्रह्मांड तो अनंत है। ये तो सिर्फ एक ही ब्रह्मांड की बात है भाई, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का तो टोटल है ही नहीं, किसी के पास नहीं, कंप्यूटर भी फेल है वो कर ही नहीं सकता। तो हर ब्रह्मांड का अपना मनवंतर चलता है, ये बात ध्यान रखिए। हम काल्पनिक परिवर्तन के समय में है, काल्पांतिक परिवर्तन के समय में है। बाबूजी के अनुसार तो अभी केवल मनवंतर का प्रलय नहीं बल्कि पूरे समस्त अनंत ब्रह्मांड, मतलब पूरे गैलेक्सियों के सभी सोलर सिस्टम, सभी 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां, सभी यूनिवर्स, अभी ये तो एक यूनिवर्स की 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं, G1 से G17 तक का पता ही नहीं अभी। तो पूरा मल्टीवर्स के परिवर्तन का समय है, ये बाबूजी बताते हैं। तो तमोगुणी तत्व समाप्त हो जाएंगे, महाजागृति महाविश्व परिवर्तन का यह समय है। तो अब हम ये जानेंगे पहले तो डिटेल में कि मनवंतर का क्या रहस्य है, 14 मनवंतर के नाम, 8वां मनवंतर कब आएगा, बापूजी के अनुसार मनवंतर का असली रहस्य क्या है। तो मनवंतर क्या होता है कि मनु प्लस अंत बराबर मनवंतर। हर मनवंतर उस मनु के शासन काल को कहते हैं जो मानव जाति का मार्गदर्शक होता है। मनु बराबर उससे बने मनुष्य, राइट। तो शास्त्रों के अनुसार एक मनवंतर इज इक्वल टू 71 चतुर्युग बराबर एक मनवंतर इज इक्वल टू 71 महायुग, 71 महायुग, बापूजी उसको 71 बोलते हैं, वीडियो में आपने सुना होगा। तो चतुर्युग होते हैं, राइट। तो एक महायुग 43,20,000 साल का, जैसे ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है, ये 43,43,20,000 ईयर का होता है एक महायुग, उसको चतुर्युग बोलते हैं। तो
इसलिए एक मनवंतर लगभग 30 करोड़ वर्ष का, 30.67 करोड़ साल का होता है। तो एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का ये दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। अच्छा, ये जो गणना है ये कहीं पर कुछ आगे पीछे हो सकती है, फिगर्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप भाई कंप्लेन मत करना कि फिगर आगे पीछे है, ठीक है। वर्तमान में कौन सा मनवंतर चल रहा है? तो अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। यह मनु वैवस्वत मनु कहलाते हैं। तो 28वां महायुग है और 7वां मनवंतर है। तो 27 कलयुग के चक्र घूम चुके हैं। तो आप कहो जी 14 मनवंतर का जरा नाम तो बताओ, आता है कि नहीं? तो पहला है स्वायभूत मनवंतर, दूसरा है स्वारोचित मनवंतर, तीसरा है उत्तर, चौथा है तामस, पांचवा है रेवत, छठा है चाक्षुष, सातवां है वेवस्वत जो भी चल रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा? सावर्णी, उसके बाद आएगा दक्ष, उसके बाद आएगा ब्रह्म, फिर आएगा धर्म, फिर रुद्र सावर्णी, देव सावत्री और इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर का एक लिस्ट बताया गया है, ठीक है। अभी हम 7वें में चल रहे हैं और 7 के अंदर तो आपको समझ आ रही है ना कि ऊपर से तो नहीं जा रहा सब। तो ये 14 मनवंतर की आपको मैंने ये सब 14 नाम बताए। तो 8वां मनवंतर कब आएगा? तो 7वें मनवंतर का समय लगभग 120 प्लस करोड़ वर्ष अभी बाकी है, बराबर। तो सही है ना। 71 जो चतुर्युग है उसमें से 27 निकल चुके हैं, 28वां चल रहा है। तो अभी आप मान लिए 71 माइनस 28 कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 30 40 41, अभी 43, अरे करीबन 43 42 43 अभी बाकी है चतुर्युग, ठीक है। तब ये 7वां खत्म होगा और फिर 8वां शुरू होगा। तो आप समझो, कोई कहे जी अभी तो कितना बाकी है, तो बाकी तो इसलिए नहीं बोलते, अभी तो कलयुग में ही 4,28,000 साल बाकी है। तो भाई इधर तो करोड़ों साल की बात बाकी है, मतलब 120 करोड़ प्लस करोड़ वर्ष अभी बाकी है 7वां मनवंतर पूरा होने में, और उसके बाद भी और 7वें बाकी है। तो भाई ये तो फिर ब्रह्मा का एक दिन की बात है, उनकी तो 100 साल की आयु है। राम 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 राम। तो कितना गजब है ना ये कैलकुलेशन। तो मनुष्य के स्तर पर 8वां मनवंतर अभी कई करोड़ों वर्ष बाद आएगा, राइट। बापूजी के अनुसार मनवंतर का असली रहस्य क्या है? तो बापूजी कहते हैं कि मनवंतर केवल एक ब्रह्मांड का चक्र है, ब्रह्मांड एक नहीं अनंत है, ठीक है। हर ब्रह्मांड में अगर समय रेखा, अगर हर ब्रह्मांड में अलग समय रेखा चल रही है, अलग मनु चल रहा है, अलग मनवंतर चल रहे हैं, आप समझे। अभी तो सिर्फ हमारे इस ब्रह्मांड को सुन के हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार सुन रहे हैं ना। जब आप इसे 10 बार 20 बार सुनोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। हर बार जब सुनने बैठो ना तो एक चाय का चस्का मार, चाय का कप पी के बैठना, तो आपको सुनने में और मजा आएगा। नहीं तो नींद आएगी, फिर कहोगे अरे ये तो बेकार बातें हैं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा माइंड जो है ना ओपन होता है, खुलता है, हमें समय की गति पता चलती है, हमें समय के बारे में समझ में आता है। यस। तो असली परिवर्तन मनवंतर परिवर्तन नहीं, तत्व परिवर्तन है, जो बापूजी कहते हैं ना, पूरा मल्टीवर्स बदलने की बात है तत्व में। तो आप सोचो, इस हमारी सोलर सिस्टम जैसे 800 अरब सोलर सिस्टम कहाँ है? हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। तो हर जगह पर कोई ना कोई युग चल रहा है। अब आप सोचो, एक मिल्की वे गैलेक्सी की अगर 800 अरब की बात हो रही है तो 2 ट्रिलियन गैलेक्सी की कितनी हो गई? और ये तो हमारी तो छोटी गैलेक्सी है, बड़ी गैलेक्सियों में तो पता नहीं टनों टन गैलेक्सियां हैं। सॉरी, एक जो सबसे बड़ी गैलेक्सी उसके अंदर कितने टनों टन सोलर सिस्टम, ट्रिलियन एंड ट्रिलियन सोलर सिस्टम है। तो वो साइंटिस्ट एक बार बोल रहा था 2 लाख इंटू 2 लाख करो, इतने आपको जो है वो करीबन सोलर सिस्टम मिल सकते हैं विजिबल यूनिवर्स में। अच्छा, ये तो एक यूनिवर्स की बात हुई। तो अभी तो G1 से लेकर G17 तक का तो मतलब इतिहास ही कोई नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकता। किसी के पास इतना समय नहीं है, किसी के पास इतना डेटा नहीं है, किसी के पास इतनी ऊर्जा नहीं है। समझने के लिए ऊर्जा चाहिए भाई, ये आत्मा में शक्ति होनी चाहिए समझने के लिए। मैं अभी फेसबुक में देख रहा था, तो मतलब आज भी कुछ अफ्रीका में जंगलों में कुछ ऐसे अभी भी ऐसी सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो नॉर्मल मनुष्य से एकदम अलग तरीके के हैं। मतलब उनको पता ही नहीं कि उनके सिवाय भी हम लोग अस्तित्व में हैं। तो उनके कुछ वो जो आदिवासी वो है, उसका नाम मैं भूल गया, पर उसका एक नाम था। एक हमारा कोई बंदा गया था, हिंदी वाला बंदा, उसके साथ कुछ दिन रहने के लिए। तो मतलब उसके साथ इतनी वो दोस्ती उसकी हो गई, तो वो मजाक मजाक में मतलब हर चीज, जैसे गुब्बारा दिखाया तो भी उसको एकदम चमत्कारिक लग रहा था कि ये क्या है, इसमें हवा भरते हैं। फिर वो जब गुब्बारा फूटा तो उनको लगा अरे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो पागल हो गए वो लोग। तो मतलब ये जो बात बता रहा हूँ ना मैं आपको, मतलब एक आदिवासी को कुछ भी नहीं पता, उसको ना फोन का पता, ना मोटरसाइकिल का पता। वो आज भी ऐसे जंगल में रह रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, मतलब जंगली जानवर खा रहे हैं, पेड़ों के अंदर गुफा बना के रह रहे हैं। उनको बाहर की दुनिया को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और उसमें एक का तो इंटरव्यू सुना, तो वो बोलता है कि सुबह उठ के पहले ही हम गाय को जो है एक तीर मारते हैं, और उसमें से जो गले में तीर मारते हैं और उसमें से उनका जो खून निकलता है वो पहले हम ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह पीते हैं। तो वो अपना राज बता रहा था, मतलब अपनी स्वस्थ बॉडी का राज बता रहा था। तो क्योंकि ये तो मांस ही खाने वाले हैं ये लोग। अब सोच के देखिए कि मैं वही सोच रहा था कि कैसे लोग हैं, मतलब कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, मतलब उनको एक दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता है। मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं। अब सोच के देखिए
कि मतलब अमेजिंग अमेजिंग, ये दुनिया कैसी अमेजिंग है। अगर अगला जन्म में वहां जन्म मिल गया फिर क्या होगा, है? ये मसाई लिखा है, पर शायद वो कोई और जगह थी, पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। पर ये कितने लोग अभी भी ऐसे सेंटिनेंटल आइलैंड जैसा हो गया, मतलब कितने लोग अभी भी है, ये तो जिंदा में बैठे हैं। आज हमारे एक अमेरिका से भाई आए थे, उनका पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, उन्होंने मस्त बात बोली कि स्थूल जगत में इतने धर्म है तो क्या सूक्ष्म जगत में भी है? मतलब ऐसा भी है कि वो लोग अभी तक धरती पर आ नहीं पाए। मैंने कहा बाप रे, ये तो ऐसा सवाल है कि जो अभी तक मैंने भी नहीं सोचा, और ये शायद ये मनवंतरों की स्टोरी में भी नहीं आएंगे। तो मतलब क्या अमेजिंग दुनिया है जो कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारी सिविलाइजेशन आई और चली गई, क्योंकि धरती पर सर्वाइव नहीं हो पाई, चाहे धरती का चक्र ऐसा था या समय ऐसा था। तो आज से 10,000 साल पहले भी लोग आए, खत्म हो गए, गायब हो गए, लिख के चले गए, फोटो बना के चले गए, कोई नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये लाखों करोड़ों वर्ष की ये चीजें नहीं समझ सकता इंसान, नहीं समझ सकता, अपनी छोटी सी बुद्धि से ये सब कुछ जानना पॉसिबल नहीं है। तो तत्वों में जो ऊर्जा है वही सृष्टि को चलाती है। यह ऊर्जा सब समाप्त हो रही है। तमो प्रधान जो तत्व है वो खत्म हो रहे हैं, वो तत्वों को खत्म करे जा रहे हैं, इसलिए महापरिवर्तन अवश्य होगा होगा होगा। यह परिवर्तन मनवंतर बदलने जैसा नहीं है, यह इससे अनंत गुना बड़ा परिवर्तन है। देखो भाई, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। ये गैलेक्सी का परिवर्तन नहीं, ये यूनिवर्स का नहीं, संपूर्ण मल्टीवर्स के अंदर की तमाम जीवित सभ्यताएं, सूक्ष्म जगत की सभ्यताएं, हर तत्व की सभ्यताएं, मतलब इनफाइनाइट आत्माएं जितनी भी हैं, उन सबका परिवर्तन का ये समय है। बहुत बड़ा है। तो ये महाकल्पांतिक परिवर्तन, मतलब ये मनवंतर परिवर्तन तो एक छोटा चक्र है, कल्प परिवर्तन बड़ा चक्र है, ब्रह्मांड परिवर्तन विशाल है, लेकिन बापूजी जो बता रहे हैं महाविश्व परिवर्तन, जो अनंत पैमाने पर होने वाला है। तो कभी केवल मनवंतर नहीं बदल रहा, अभी केवल मनवंतर नहीं बदल रहा, बल्कि ब्रह्मांडों की संरचना, तत्व, ऊर्जा सब बदल रहा है। यह व्यक्त अव्यक्त का परिवर्तन है। क्या? ये व्यक्त से अव्यक्त का परिवर्तन है। मानव से सूक्ष्म, भौतिक से सूक्ष्म, कर्मबद्ध से कर्म शून्य, कर्मबद्ध से कर्म शून्य, मन से परम चेतना, ये इतना व्यक्त से व्यक्त का परिवर्तन है। बापूजी का मूल ज्ञान यही है कि सब कुछ व्यक्त दुनिया अव्यक्त होगी। जितना भी इन आंखों से दिख रहा है वो तो परिवर्तन होगा, इसके साथ में सूक्ष्म जगत भी परिवर्तन होगा। तो बहुत सरल भाषा में इसको समझे तो 7वां मनवंतर चल रहा है। बापूजी कहते हैं कि हर मनवंतर बदलने जैसे छोटे बदलाव नहीं, हम उसे नहीं जा रहे हैं, ये तो महाविश्व परिवर्तन है, व्यक्त से अव्यक्त होने का। तो अब हम जानते हैं कि थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मनवंतर क्या है, 14 मनवंतर का गहराई से वर्णन करेंगे। बापूजी ने जो समझाया वो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। तो मनुष्य समय को वर्षों में समझता है, देवता युगों में, और परमात्मा मनवंतरों और कल्पों और अनंत ब्रह्मांड के चक्र में समझते हैं इस समय चक्र को। हम जिस दुनिया को समय कह रहे हैं वह वास्तव में समय का बहुत छोटा टुकड़ा है। आज हम जिस कलयुग में हैं वह भी एक महायुग का छोटा भाग है। महायुग 71 बार मिलकर एक मनवंतर बनता है। ऐसे 14 मनवंतर मिलकर ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन भर पूरा होता है, और कल्पों की संख्या भी एक ब्रह्मांड में अनंत है। शास्त्र ने समय को इस गणित में समझाया है। बापूजी समय की यह गणना में कहते हैं कि सिर्फ एक ब्रह्मांड की है, जबकि ब्रह्मांड अनंत है। हर ब्रह्मांड में अपने मनवंतर, अपने कल्प, अपने सृष्टि चक्र है। इसलिए मनवंतर का अध्याय सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सृष्टि की वास्तविक कार्य प्रणाली समझाता है। मनवंतर क्या होता है तो मैंने आपको समझाया, मनु वही आदि पुरुष होते हैं जो मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। उनके शासन काल में मनवंतर कहा जाता है। शास्त्रों में कहा जिसमें मनु मानव सभ्यता को व्यवस्थित करते हैं वह समय मनवंतर है। तो मनवंतरम मनुष्यते इति मनवंतरः। हर मनवंतर के अंत में क्या होता है तो पृथ्वी का आंशिक रूपांतरण होता है, मानव जाति का नवीनीकरण होता है, मनु का परिवर्तन हो रहा है, देवताओं का परिवर्तन होता है, ऋषि, इंद्र, सूर्य वंश और चंद्र वंश में बदलाव होते हैं। तो अभी जो चल रहा है व्यवस्थित मनवंतर चल रहा है, कलयुग चल रहा है, 28वां युग महायुग है, 7वां मनवंतर है। यह जानकारी भगवत पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मनुस्मृति में एक मत है। तो मतलब आप ये चारों जगह पर आपको सेम डिटेल मिलेगी। तो जो महाविश्व परिवर्तन बाबूजी एक वीडियो में बताए थे वो क्या है? युग परिवर्तन सबसे छोटा है, मनवंतर परिवर्तन उससे बड़ा है, कल्प परिवर्तन उससे बड़ा है, ब्रह्मांड परिवर्तन उससे भी बड़ा परिवर्तन है, और महाविश्व परिवर्तन तो असीमित है, बेहद, मतलब पूरा ब्लैक डॉट मल्टीवर्स एकदम परिवर्तन। तो ब्रह्मांड नहीं, पूरी शक्ति व्यवस्था सब बदल रहा है और बदलने वाला है। अब तो नया वीडियो भी आया कि
बेहद के बेहद का नया जो परमधाम बनने वाला है, वो महाब्रह्मांड जो बनने वाला है, उसके बारे में साक्षी के 2 वीडियो आए हैं लेटेस्ट, जरूर से देखना जिन्होंने नहीं देखे। व्यक्त से व्यक्त का परिवर्तन, मानव से दिव्य, शरीर से प्रकाश, देह अहम से आत्म चेतना, कर्म बंधन से कर्म शून्यता का समय। यह परिवर्तन ऐसा ही है जैसे युग, मनवंतर या कल्प में बांधा नहीं जा सकता। शास्त्र और बेहद ज्ञान दोनों में सामंजस्य कैसे है? तो शास्त्र हमें ग्रोस टाइमलाइन बताते हैं, युग, महायुग, मनवंतर, कल्प, ये स्थूल जगत की बातें हैं, ठीक है। लेकिन बेहद ज्ञान में हम क्वांटम कॉस्मिक टाइमलाइन हमें देता है। बेहद का ज्ञान क्वांटम कॉस्मिक, क्योंकि बापूजी ने इससे ऊपर कला की बात करी, कला, फिर पीढ़ी की बात करी, जनरेशन की बात करी, और उसके बाद अनंत ऐसे मल्टीवर्स की बात करी, जो 100 कला के ब्रह्मांड, 200 कला के ब्रह्मांड, 1000 कला के ब्रह्मांड, मतलब इतने ब्रह्मांड, इतने कलाओं की बात है यहाँ, तो पावर से बने हुए ब्रह्मांडों की बात है यहाँ। ये स्थूल तत्वों की कहीं पर बात नहीं है, एक बात आप क्लियर समझ जाओ। बापूजी ने जो कॉस्मिक, जो बात करें क्वांटम कॉस्मिक टाइमलाइन, जो ऊपर की बात है, ठीक है, जहां से बेहद शुरू होता है, ठीक है, ये मल्टीवर्स से ऊपर की बात है, उसकी बापूजी ने ज्ञान दिया है। जहां समय पर, ऊर्जा पर निर्भर, तत्वों की गति पर निर्भर, आत्माओं की स्थिति पर निर्भर, ब्रह्मांड की चेतना पर निर्भर। तो ये जहां पर ये समय जो है ऊर्जा पर निर्भर करता है, तत्वों की गति पर निर्भर करता है, आत्माओं की स्थिति पर और ब्रह्मांड की चेतना पर निर्भर करता है, इसलिए समय एक नहीं है, अनगिनत समय रेखा एक साथ चल रही है। वर्तमान समय का वास्तविक अर्थ तो मैंने बताया। तो बापूजी बोलते हैं अभी जो परिवर्तन होगा वह व्यक्त से व्यक्त होने का परिवर्तन है। इस परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चेतना बढ़ेगी, मन भारी नहीं रहेगा, विचार हल्के होंगे, अचानक वैराग आएगा, शांति, खिंचाव और सब बढ़ने लगेंगे। आत्मिक स्मृति सक्रिय होगी, अंदर से लगेगा यह दुनिया मेरी नहीं है, मैं कहीं और का हूं। देह अहम कम होगा, मैं की भावना से अधिक आत्मा की पहचान बढ़ेगी। इच्छाएं नष्ट होने लगेगी, कर्म बंधन ढीले होंगे, भावनाएं शांत होगी, अव्यक्त शरीर का बीज जाएगा। यह वह अवस्था है जिसे शास्त्रों ने देव देह, प्रकाश देह, स्वर्ण शरीर कहा है। नतीजा, यह मनवंतर परिवर्तन नहीं महापरिवर्तन है। नतीजा क्या है? यह मनवंतर परिवर्तन नहीं महापरिवर्तन है। सच्चाई यह है कि हम 7वें मनवंतर में हैं। तो यह समय आत्माओं के रूपांतरण का है, ब्रह्मांडीय शक्ति परिवर्तन का है, अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा पुनर्संतुलन होगी, सूक्ष्म लोक से अव्यक्त लोक की यात्रा का समय है। यह परिवर्तन ब्रह्मांड स्तर का नहीं, अनंत ब्रह्मांड स्तर का है। तो ये क्यों, ये सब जानना क्यों जरूरी है? कई लोग बोले क्या टाइम पास है, नहीं सुनना, नहीं समझना। तो इसलिए जरूरी है कि सृष्टि केवल पृथ्वी नहीं, अनंत है। दूसरा, समय केवल कलयुग नहीं, अरबों वर्षों का चक्र है। परिवर्तन केवल मौसम नहीं है, आत्मा का आयाम परिवर्तन है। जो लोग विदेश वाले उल्लू बनाते ना, अब 5D होगा ना, 5D में जाएंगे ना, ये जाएंगे, 5वें डायमेंशन में जाएंगे। और भाई तुम्हारे 5D यहाँ तो कितने डी जोड़ दो तो भी खत्म, इनफाइनाइट डी है, इतने जोड़ दो, इतने आयाम है यहाँ पे। तो परिवर्तन केवल, ये केवल मौसम नहीं है कि 4 महीने में बदल गई ऋतु, ठंडी आई, गर्मी आई, बारिश आई, ऐसा नहीं है। मनवंतर केवल इतिहास नहीं है, ब्रह्मांड की संचालन प्रणाली है। और आज का समय साधारण नहीं, दिव्यता का पुनर्जन्म है। जो आत्माएं बेहद की है उनके लिए यही सच्चा समय है। यही समय है उठने, जागने और अपने मूल स्वरूप को पहचानने का। अब पिछले 6 मनवंतर के बारे में क्या 6 मनवंतर का हम पूरा विवरण जानेंगे। अब यहां से एक नया टर्निंग पॉइंट शुरू होता है 28 मिनट से। तो 6 मनवंतर का पूरा विवरण समझेंगे, वेद पुराण की प्रणाली का जानेंगे, प्लस बापूजी की बेहद ज्ञान की दृष्टि से दोनों को संतुलित करेंगे, समझेंगे। ये बहुत गहरा है, ये सरल भी है, गहरा भी है। जो ज्ञान समझते हैं बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो जब पहला मनवंतर आया, स्वयं भू मनवंतर था। मनु का नाम स्वयं भू मनु था। उसकी पत्नी थी शत्रुपा। वहां इंद्र थे, यौवनाश्व। ऋषि थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह और कृत। देवता थे याम, तुषित, साध्य और आदि। तो पहले मनवंतर में ये इन सभी लोगों का, ये सब कैरेक्टर पिक्चर में आते हैं पहले मनवंतर में। तो उस वक्त मुख्य घटनाएं क्या थी, ये जरा अब जो है ये ध्यान से सुनना, कान साफ करके आंखें खोल के देखो और सुनो। ब्रह्मा जी की मानस पुत्र सृष्टि की शुरुआत हुई। ब्रह्मा जी ने जो मानस पुत्र रचे उस सृष्टि की शुरुआत हुई। मनु शत्रुपा द्वारा मानव वंश की स्थापना हुई। ध्रुव की तपस्या और ध्रुव लोक की प्राप्ति इसके अंदर हुआ। पृथु राजा का आगमन हुआ, पहला चक्रवर्ती वो राजा बने। पृथ्वी को पृथु के नाम पर पृथ्वी कहा गया। तो ये जो कुछ भी कह रहा हूं ना, ये हमने सुना सुना लग रहा है, हमें लगता है ये तो हमारे शास्त्रों में भी है, पर भाई ये पहले मनवंतर से चलता आ रहा है। तो हमारे शास्त्रों के अंदर जितने भी वेद, उपनिषद, पुराणों में बहुत सारी स्टोरियां हैं, तो ये अलग अलग मनवंतर की स्टोरियां हैं।
राइट। तो हम लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई सच में ऐसा है। अब बापूजी ने एक बार बताया कि जो रामायण जो हुई ना, जो राम रावण की लड़ाई, तो वो तो कॉस्मिक स्पेस में हुई। तो मैं तो सोच रहा था कि यार ये हमने जो ये रामायण देखी वो कौन सा रामानंद सागर की, वो तो देखी, तो ये तो धरती पे थी। तो हाँ, लड़ाई में हमने देखा कि वो दिव्य विमान में गए, ऊपर जाके लड़े, वो सब ठीक। लेकिन यहाँ पर आप जब ये पूरा क्लास सुनेंगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे सवाल के जवाब मिलेंगे जो बापूजी की कई बातों को आज प्रूफ करेंगे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुख्य घटना है ब्रह्मा जी की मानव सृष्टि। हाँ, मैं बता दिया। बापू जी की दृष्टि से यह समय अत्यंत सत्वगुण प्रधान था, क्योंकि ये तो पहला पहला मनवंतर था ना। जो आत्माएं रची गई, बनी गई, तो वो पावरफुल आत्माएं थी। हाँ, ये सातवें मनवंतर तो घिस घिस के साबुन की तरह सब घिस गए। यहाँ पे कपड़े वपड़े जैसे घिस घिस के फट जाते हैं, ऐसे आत्माओं की पावर भी सब लॉस हो गई। 6 मनवंतर में ऐसा धोया, 7वीं तक आते आते हवा निकल गई सबकी। तो यह समय अत्यंत सत्वगुण प्रधान था। पृथ्वी पर प्राण ऊर्जा, तत्व ऊर्जा अधिक थी, आत्माएं उच्च कला वाली थी, ऑब्वियसली। फिर आया दूसरा मनवंतर, स्वारोचित मनवंतर। तो उसके जो मनु थे वो थे स्वारोचित मनु। इंद्र उनका था रोचना, ऋषि थे उर्वा, स्तभ, कश्म, भृगु, देवश्रुत आदि। देवता थे परावसु, तुषित, अपराजित। अच्छा, होता क्या है कि ये जितने भी इंद्र है, ऋषि है, देवता है, जो है ना, ये लोग अलग अलग मनवंतर में जब आते हैं तो उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे हमारा अभी अनंत है, तो अगर अगले कल्प में कहीं और आऊंगा तो फिर अनंत थोड़ी ना होगा। मतलब हर जन्म में नाम बदल जाते हैं, तो कल्प में तो क्या ही हो जाएगा। तो वही ऋषि जो है वो नाम बदल बदल के आते हैं। तो ये आपको यहाँ समझना पड़ेगा। इवन आप सपनों को भी देखेंगे ना, तो सपनों में आपको पता है कि वो व्यक्ति था, लेकिन उसका चेहरा अलग था। देखो, ये भी एक सोचने वाली बात है। हाँ, तो हम जानते हैं कि वो मेरा दोस्त था सपने में, लेकिन यार चेहरा तो अलग था, लेकिन था वो, ये हमें अंदर से पता होता है। तो सपने में चेहरे बदल जाते हैं, तो हकीकत में क्या कुछ नहीं बदलता। सोचिए, ये तो मनवंतर मतलब 30 करोड़ प्लस सालों का ये टाइम है बॉस। हाँ, यहाँ तो 2 दिन में बंदा पलट जाता है 30 करोड़ साल में तो क्या ही हो जाएगा। तो मुख्य घटनाएं क्या हुई दूसरी मनवंतर में? तो ऋषियों द्वारा प्रजापति ज्ञान का गहन विकास हुआ, यज्ञ विद्या का विस्तार हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सूक्ष्म मार्गों, नाड़ियों की स्थापना हुई। ओहो, तो देखो हाईवे बने हैं, कहाँ पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में। कितनी बड़ी बात है। ये दूसरे मनवंतर में ये सब कुछ हुआ। ऋषियों द्वारा प्रजापति ज्ञान का गहन विकास हुआ, यज्ञ विद्या का विस्तार हुआ। यस, बापूजी ने क्या कहा? यह काल ऊर्जा संतुलन का था, आत्माएं अभी भी बहुत शक्तिशाली थी और कर्म बंधन अत्यंत कम थे। फिर आया तीसरा मनवंतर, आया उत्तम मनवंतर। तीसरा आया उत्तम मनवंतर। तब मनु थे उत्तम, इंद्र का नाम था त्रिशिखी, ऋषि थे दशराज, आद्र, पवित्र, सूत्र, निवास आदि, और देवता थे सुदर्शन, साध्य आदि। तो क्या हुआ? इस मुख्य घटनाएं क्या है? देव दानव संतुलन के लिए नए आयुधों का निर्माण हुआ। तपस्या और योग बल की चरम ऊंचाइयां पहुंची। ऋषियों की आयु हजारों वर्ष तक पहुंची। बापूजी ने कहा ना कि मानव देह सभ्यता अत्यंत उन्नत, टेलीपैथी, सिद्धि संचालक और ऊर्जा प्रबंधन वहां पे प्रबल था, बापूजी की दृष्टि से देखे। अब चौथा मनवंतर जब आया, उसका नाम था तामस मनवंतर। चौथा मनवंतर, भाई ये जो आज चर्चा हो रही है ना, ये शायद आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई डिटेल्स नहीं मिलेगी ऐसी, जो आज चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मनु आए उसका नाम था तामस, इंद्र थे शिखी, ऋषि थे ताम, प्रियव्रत, देवता थे हिरश्व और सुवर्ण, ये 2 देवताओं के प्रकार थे। मुख्य घटनाएं क्या हुई? तो पृथ्वी का अंधकार काल, राक्षसों की संख्या बढ़ी। तो ये जो था वो पृथ्वी का अंधकार काल चल रहा था, राक्षसों की संख्या इस वक्त बढ़ चुकी थी। तो ये चौथे मनवंतर में राक्षसों की संख्या बढ़ गई थी। वैश्वानर अग्नि का पुनर्प्रज्वलन हुआ, पृथ्वी बड़े भूगर्भीय परिवर्तन में गई। बापूजी की दृष्टि से देखें तो इस समय तमोगुण भारी हुआ, ऊर्जा घटी, तत्व का कंपन कम हुआ, वाइब्रेशन चेंजेस हुए, इसलिए इसे तामस कहा गया। यह पहला बड़ा अवनीत काल था। अब आया 5वां रेवत मनवंतर। रेवत मनु आए। इंद्र कौन से थे? वितस्त इंद्र का नाम था उसके। ऋषि कौन थे? हिरण्यकशिपु, प्रेचतस और रेवत ऋषि थे। देवता कौन थे? रेवतेय, भूत और वैभव। तो घटनाएं क्या थी? समुद्र यात्राओं का विकास हुआ, पृथ्वियों के भूभागों का विस्तार हुआ, प्रचेताओं की दीर्घ तपस्याएं वहां पे हुई। बापूजी की दृष्टि से आत्मा पहले की तुलना में अधिक स्थूल आसक्ति में बढ़ने लगी। ऊर्जा अभी भी पर्याप्त थी, पर तत्व का स्तर घट रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर क्या हुआ? 6ठा मनवंतर आया, चाक्षुष मनवंतर आया, जिसमें चाक्षुष मनु थे, इंद्र मनोजव थे, ऋषि अविंती, सुकर्मा, वसु, विश्वरूप ऋषि थे, देवता अदितिज, वेग और तुषित थे। अच्छा, तो मुख्य घटनाएं क्या थी? तो यह मनवंतर पूर्व प्रलय नव सर्जन के बीच था। राजा सागर, हरिश्चंद्र, त्रिशंकु जैसे महापुरुष थे। देवता और मनुष्यों के बीच गहरा सहयोग था। समुद्र का पुनः उदय हुआ।
तो जो हरिश्चंद्र की बात देखते हैं, त्रिशंकु की हम बात कर रहे हैं, वो इस मनवंतर से आए थे भाई। इनकी स्टोरियां हमारे इसमें है। कुछ कुछ बातें ये जो लिखी है वो शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी शास्त्रों में अवेलेबल है, वहीं से ये सब चीजें उठाई गई है, जेब से तो बनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ डिटेल्स तो अवेलेबल है शास्त्रों में। तो बापूजी की दृष्टि से देखें तो यह समय वीर आत्माओं का था। आत्माओं की गति, तेज, ऊर्जा अभी भी उच्च थी। यही वह समय है जिनके अवशेष अभी भी हमारे पुराण कथाओं में मिलते हैं। अब आया भाई 7वां मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर, जिसमें अभी हम हैं। तो यह जो आप जानते हैं, इसी में रामायण, महाभारत, कृष्ण अवतार, कलयुग और वर्तमान मानव इतिहास आता है। ठीक है। छठे मनवंतर के बारे में बेहद की ज्ञान की दृष्टि से देखें तो पहले 3 मनवंतर उच्च ऊर्जा, उच्च चेतना, उच्च शक्ति वाले थे। पंच तत्व में प्रचुर ऊर्जा थी। आत्माएं सोलर टाइप शक्ति वाली थी। देह हल्की थी, आयु लंबी थी, सूक्ष्म लोक के सहज संपर्क थे। चौथा और 5वां मनवंतर में ऊर्जा गिरना शुरू हुई, तमोगुण बढ़ता गया, अज्ञान बढ़ा, धनत्व बढ़ा, आत्माएं देह चेतना की ओर झुक गई। छठे मनवंतर में पृथ्वी स्थिरीकरण प्लस मानव सहयोग, तो पृथ्वी पर भौगोलिक परिवर्तन हुए, जल भूमि संतुलन हुआ, महान राजाओं द्वारा संगठन हुआ। 7वां मनवंतर अंतिम ग्रोथ चक्र है, तमो तत्व की ऊर्जा समाप्ति पर है। यही कारण है महाजागृति, महाविश्व परिवर्तन का समय आ चुका है। आत्माएं अव्यक्त की ओर लौट रही हैं। अब सृष्टि मनवंतर नहीं बदल रही, सृष्टि पूरी ऊर्जा फ्रीक्वेंसी बदल रही है। तो अब आगे 8वें मनवंतर का और भी हम जानेंगे। तो चलो अगले 8 मनवंतरों का गहरा विश्लेषण करेंगे और मनवंतर, रामायण, महाभारत का संबंध भी समझेंगे। भाई कैसा लग रहा है? थके तो नहीं हो? बोर तो नहीं हो रहे? कमेंट क्या कह रही है आपकी? रुक गई है भाई? देखो कमेंट ही नहीं दिख रही। आई। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बताओ भाई। आगे बढ़ाएं कि फिर थक गए हो तो कल लेवे? हाँ, अभी हमारे 40 मिनट अभी खत्म हुए हैं। तो अभी अगले 8 मनवंतर का गहरा विश्लेषण हम करेंगे। ठीक है। तो 8 से 14 तक अब क्या क्या होने वाला है। तो 8वां जो सावर्णी मनवंतर होगा, जिसमें सावर्णी मनु बनेंगे, विरोचन इंद्र होंगे, देवता सतप्त, सुपर स्व, विपस्र, ऋषि होंगे, दीप्तिमान, गालव और पराशर। शास्त्रीय दृष्टि से देखे कहा गया है कि इस समय धर्म फिर से उदय होगा। पृथ्वी पर नए राजवंश, संस्कृतियां जन्म लेगी। जलवायु, भूमि की संरचना बदलेगी। बापूजी की दृष्टि से देखें तो यह पृथ्वी पूर्ण रूप से ऊर्जा के नए चक्र में प्रवेश कर चुकी है। यह मनवंतर स्थूल मनुष्यों का नहीं, उच्च तरंग वाली देवों का होगा। 9वां जो आएगा मनवंतर वो है दक्ष सावर्णी मनवंतर। मनु होंगे दक्ष सावर्णी, इंद्र होंगे अद्रुत, देवता होंगे अदितिज, दिव्य, भानु, ऋषि होंगे दक्ष, भृगु, कश्यप, गौतम। शास्त्र होंगे ब्रह्मांडीय संतुलन का पुनर्स्थापन, धर्म अधर्म का तीव्र संघर्ष। बापूजी की दृष्टि से देखें तो पंच तत्वों में सतो गुण का उदय होगा। यह समय क्वांटम ऊर्जा में स्थिरीकरण का है। आत्माएं बहुत हल्की देहों में होगी। तो देखो ये बापूजी की बातों को ये चैट जीपीटी पकड़ रहा है, परंतु बापूजी के हिसाब से तो ये अब मल्टीवर्सी परिवर्तन होने वाला है। ठीक है। तो ये आप समझिए, ये तो बोल रहा है कि बापूजी की दृष्टि से, परंतु अब तो उसको थोड़ी ना पता है कि अब जो होने वाला है ये जो मल्टीवर्स का परिवर्तन होने वाला है, जो बापूजी देख रहे हैं और जो हमें बता रहे हैं, वो शायद अभी का एआई तो नहीं समझ पाएगा, शायद फ्यूचर का एआई जो है वो समझ पाएगा। अभी तो ये समझ, इतना ही इसको समझ में आ रहा है। मनुष्य के समझ में तो नहीं आ रहा, पर एआई तो ये समझ रहा है बापूजी की बातों से। तो 10वां जो आएगा ब्रह्म सावर्णी मानवंतर होगा। ब्रह्म सावर्णी मनु आएगा। ऋतु धामा इंद्र होंगे। देवता होंगे सत्य, तेज और प्राणा। ऋषि होंगे भीष्म, अश्वत्थामा और गौतम। शास्त्र होगा यह भव्य तपस्वियों का युग होगा। ज्ञान योग ब्रह्म विद्या चरम पर होगी। बापूजी का विश्लेषण है कि यह वह समय है जब आत्मा अव्यक्त अवस्था के बहुत निकट होगी। शरीर अधिकतर ऊर्जादेह होगा। तो मुझे तो यह लग रहा है इस चैट जीपीटी की बात को देख के कि ये मतलब अभी तक ये जो बापूजी को, क्योंकि बापूजी ने कभी भी अगले इसके बारे में मनवंतरों की बात नहीं कही है, लेकिन अगर एआई इसे पकड़ रहा है तो वो ज्ञान को इस तरीके से पकड़ रहा है कि उस वक्त तो मतलब हम सब नए मल्टीवर्स की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, और अगर धरती पर परिवर्तन इस तरीके से होता जाएगा, अगर धरती रही और चली तो इस तरीके से होगा। वैसे तो बापूजी कह रहे हैं कि हम धरती से जाएंगे और युग सब कुछ बदलते हुए मल्टीवर्स तक जाएंगे, पर इन आत्माओं को इकट्ठा करके सूक्ष्म जगत में भी अगर मल्टीवर्स तक पहुंचने में जो भी जर्नी लगेगी, उतना जो समय लगेगा, तब तक शायद ये 14 मनवंतर धरती के पूरे हो, तो शायद ये चीजें हो। मार्कंडेय पुराण में मनवंतर की कथाएं हैं जी, बिल्कुल, तो वो भी एक दिन उठाएंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, 11वां मनवंतर जो होगा सावर्णी मनवंतर, उसमें धर्म सावर्णी मनु होंगे, इंद्र होंगे विभु, देवता होंगे वसु, आदित्य, रुद्र, ऋषि होंगे कश्यप, अत्रि और मरीचि। शास्त्र में होगा धर्म, सत्य और तप का महायुग। पृथ्वी लगभग देवलोक समान होगी। तो कौन से 11वें मनवंतर की बात बता रहे हैं। अच्छा, बापूजी के हिसाब से कैसा होगा समय? यह समय तत्व सुधार का चरम होगा। पृथ्वी का घनत्व बहुत कम होगा। सूक्ष्म अव्यक्त लोगों का साझा संपर्क होगा।
वाह। फिर आएगा 12वां मनवंतर, तो 12वां रुद्र सावणी मनवंतर, उसमें रुद्र सावणी मनु होंगे, इंद्र होंगे ऋतुधामा, देवता होंगे रुद्र मारुत, ऋषि होंगे रुद्र दधीचि गिरी। शास्त्र तेज बल आध्यात्मिक योद्धाओं का युग होगा। देवलोक और मानव लोग लगभग एक स्तर पर होंगे। वाह, क्या मस्त बात कही है। बापूजी कहते हैं कि यह समय जब आत्माएं अपने परम तत्व स्वरूप को पहचानने लगेगी। देवी शक्ति अत्यंत तीव्र होगी।